प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे एसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जिससे हम लोग न्यूमेरिकल को बना पाएंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए एसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटी छोटी बातें उसको सीखते हैं। तो आइए सीखते हैं एसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। क्लियर है? एसी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, छोटी छोटी बातें हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू बोल सकते हैं आप, या आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोल सकते हैं। क्लियर है? इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। एसी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं एसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। देखो, पहले समझ लो बातों को। बच्चा कारा क्या, एसी डीसी सर्किट में रेसिस्टेंस हम लोग पढ़े थे। एसी सर्किट में उसी का नाम रिएक्टेंस यहाँ पर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? रिएक्टेंस बोला जाएगा। तो आओ सीखते हैं रिएक्टेंस के बारे में। पहले एसी सर्किट क्या होता है उसको देखते हैं। एसी सर्किट देखो, छोटा छोटा टर्म है। एसी सर्किट, एसी सर्किट क्या लिखा हुआ बेटा? एसी सर्किट लिखा हुआ, ठीक है। छोटा छोटा बिल्कुल आसान आसान वर्ड आएगा, आसान आसान चीजें हैं जो समझ में आपको आ जाएगी। एसी सर्किट देखो, अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू इट अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू इट। एसी सर्किट से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। तो देखो, ये तेरे सामने एसी सर्किट है। सपोज दैट ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है, देखो ध्यान से। और ये अल्टरनेटिंग का सिंबल ये होता है, देखो ध्यान से। पहले बता देता हूं, ये अल्टरनेटिंग का सिंबल है। ये क्या, किसका सिंबल है? एसी का सिंबल है। सिंबल ऑफ एसी, सिंबल ऑफ एसी। बेटा एसी का सिंबल कैसा होता है? ऐसा होता है, अल्टरनेटिंग करंट जैसा। क्लियर है? ऐसा सिंबल जहां देखेंगे वो एसी का सिंबल होगा। क्लियर है? तो ये एसी का सिंबल है। जैसे सपोज दैट E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। पीछे लेक्चर में हम लोग देखे थे साइन ओमेगा टी। तो ये करंट इसमें जाएगा, इस करंट का नाम होगा एसी करंट। स्मॉल से लिखता हूं। क्लियर है? ये कौन सी करंट है? एसी, अल्टरनेटिंग करंट है। क्लियर है? एसी करंट है। अब देखो, अल्टरनेटिंग सर्किट में मेन रूप सबको रिएक्टेंस को देखना है। किसको देखना? रिएक्टेंस को। तो ये बात समझ में आ गई। ये कह रहा है एसी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू इट करेगा। आर है रेसिस्टेंस, इसे माने कोई करंट जा रहा है तो एसी होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा। क्लियर है? अल्टरनेटिंग का सिंबल है जो साइन के फंक्शन के साथ लाइज करता है, अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? चलो आओ अब आगे सीखता हूं हम लोग। इन एसी सर्किट, एसी सर्किट में क्या क्या जानना आपको देखना। एसी सर्किट में सबसे पहले तो रिएक्टेंस, रेसिस्टेंस को रिएक्टेंस यहां बोलेंगे, इम्पीडेंस, एडमिटेंस और सब्सिस्टेंस भी एक होता है, लेकिन उसको छोड़िए, अभी पहले देखता हूं। इन एसी सर्किट, इन एसी सर्किट देखो, इन एसी सर्किट लिखा हुआ। इसमें पहले हमको जानना है, पहला जानना रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या लिखा हुआ? ये रिएक्टेंस लिखा हुआ, एक्स से डिनोट करते हैं। रिएक्टेंस दो टाइप्स का होता है। एक नंबर में होता है हम लोगों को कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो देखिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव। पहले लिखता हूं कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं बाबू XC। और होता है सेकेंड नंबर इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं XL। इंडक्टिव, इंडक्टर जैसा डिनोट होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। और सेकंड है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस बोलो तो प्रतिबाधा होता है बेटा। अच्छा बोला, क्या बोला? ये प्रतिबाधा बोल रहा। इम्पीडेंस को Z से डिनोट करते हैं। और थर्ड नंबर होता है एडमिटेंस, एडमिटेंस, इसको स्मॉल y लिखते हैं। क्लियर है? XYZ, ये तीन चीजें आ रहा है आपके सामने। थोड़ा सा देख लो एक नजर। रिएक्टेंस बोलेगा तो X से डिनोट की होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेगा तो XC से डिनोट होगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेगा तो XL से डिनोट होगा। इम्पीडेंस को Z से और एडमिटेंस को Y से डिनोट किया जाता है। क्लियर है? चलो देखो एक नजर, पहले थोड़ा सा ध्यान दो इस बात पे।
क्या क्या लिखा हुआ तेरे सामने लिखा हुआ है, एडमिटेंस, इम्पीडेंस और रिएक्टेंस, ये सारे चीज़ आपके सामने है। अब देखो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहले इम्पीडेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है और रिएक्टेंस क्या होता है, देखो ध्यान से। तो कह रहा रिएक्टेंस क्या होगा, एक्स से डिनोट होगा रिएक्टेंस। रिएक्टेंस के बारे में पहले हम लोग समझेंगे। ऐसा ही होता है, पोजीशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी, टू द फ्लो ऑफ एसी, एसी थ्रू इट, ऐसे लिखेंगे। देखिए समझ गया इसको बेटा। करा रिएक्टेंस एक्स से डिनोट करता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्सी से और इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सएल से, इम्पीडेंस को जेड से और एडमिटेंस को वाई से। क्लियर है? तो आओ सीखते हैं पहले रिएक्टेंस क्या होता है। देखो ध्यान से, रिएक्टेंस क्या होता है उसको सीखते हैं पहले। कुछ भारी नहीं होता रिएक्टेंस, सब सिंपल होता है। फर्स्ट हम लोग रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस बोलो तो एक्स होता है। ये क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, द अपोजिशन, द अपोजिशन, अपोजिशन, अपोजिशन लिखा हुआ पढ़ लोगे, द अपोजिशन ऑफर्ड, ऑफर्ड लिखवाओगे, ऑफर्ड, ऑफर्ड बाय इंडक्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, कर द पोजीशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर और कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट, टू द फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट, through it is called, through it is called, it is known as, the position offered by inductor or capacitor to the flow of AC through it, through it is called reactance, reactance। क्लियर है? it is denoted by, denoted by x। the position offered by inductor or capacitor to the flow of AC through it is called reactance, it is denoted by x। यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस ऑपोजिशन ऑफर्ड है, माने एक प्रकार का रेसिस्टेंस जैसा बिहेव करेगा, यूनिट होगा ओम। ओम बोलो तो ऐसा सिंबल होता है, समझ रहे हो? यही तो होता है, बढ़िया है सिंबल, बोला जैसा दिखेगा आपको। चलो ओम ऐसा लिखते हैं, ओम होता है, ठीक है। रिएक्टेंस, यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। अब देखो इसका डायमेंशन भी हम कर सकते हैं, अगर जरूरत है तो कर देता हूँ। ओम का हो गया। अब देखो डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ रिएक्टेंस, सब बोल दिया तो कर ही देता हूँ। ओम मीन्स आर एक तरह का होता है हम लोगों को, तो बेसिक फंडामेंटल रूल से आर इजिकल टू वी बाय आई आपने पढ़ा है, सीखा भी है, बहुत पढ़े हैं। तो ओम होता है वोल्ट पर एम्पियर होता है। क्लियर है? वोल्ट पर एम्पियर, यानी ओम का मतलब होता है वोल्ट बाय एम्पियर। क्लियर है? ये वोल्ट बाय एम्पियर ओम होता है। क्लियर है? इसी चीज को हम लोग लाएंगे तो ये एक्स इजिकल टू हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट का मतलब होता है जूल पर कूलम, एम्पियर आ जाएगा, यानी V इजिकल टू आपने पढ़ा जूल पर कूलम। ये कहाँ से आया, तो W इजिकल टू, अच्छा से लिख देता हूँ, ये V इजिकल टू होता है W/Q, वर्क का यूनिट होता है जूल, चार्ज का कूलम जूल पर कूलम होता है। क्लियर है? सीख रहे हो, बात समझ रहे हो? ये जूल पर कूलम एम्पियर आ गया। तो एक्स इजिकल टू जूल का मतलब होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और Q इजिकल टू आपने पढ़ा IT, तो C इजिकल टू पढ़ेगा बेटा AS, पढ़ लोगे तो ये AS इंटू A लिखोगे तो ये हो जाएगा kg। और ये देखो जूल का मतलब भी लिखवा लो, कहेंगे सर नहीं लिखे हैं। जूल का मतलब यहाँ लिख देता हूँ, जूल का मतलब कहाँ लिख दूँ, इधर लिख दूंगा, चलो ठीक है। ये kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड माइनस Q हो जाएगा। ये सब बेसिक आप पढ़ रहे हो, a टू द पावर -2 आ जाएगा।
एक्स का डायमेंशन हम लोगों को सामने रहा ml² t-3 a⁻²। फिर से समझो इस बात को, ये जूल इज इक्वल टू होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो जूल होता है। W इज इक्वल टू कहाँ से आया, एफ एस कोस थीटा, फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, वहां से आया है ये चीज, सीखो ध्यान से। द पोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर और कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ AC थ्रू इट इज कॉल्ड रिएक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय x, यूनिट ऑफ रिएक्टेंस ओम, डायमेंशन ऑफ रिएक्टेंस यानी V बाय एम्पियर होता है ना बेटा, V बाय एम्पियर होता है। तो जूल पर कूलम ए नीचे आ गया ये, तो जूल पर कूलम ए, या जूल का मतलब kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रहा आपके सामने। अब बाय AS इंटू ए, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, S नीचे से ऊपर जाएगा, s⁻³ a⁻², ml² t⁻³ a⁻² हो गया। जूल का मतलब यहाँ लिखा हुआ है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये बेसिक फार्मूला है, आपको आता है बेटा, ठीक है। चलो सीख लिया, कर लिया, इसको समझ गया। अब देखो आवर रिएक्टेंस का टाइप्स ऑफ रिएक्टेंस, देखो ध्यान से, समझ रहे हो बात को, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहा है बात, दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो रिएक्टेंस का टाइप्स क्या होता है, पहले उसको समझते हैं, समझ लोगे। टाइप्स ऑफ रिएक्टेंस देखो तो क्या हो सकता है। टाइप्स ऑफ रिएक्टेंस देखो ध्यान से, तो टाइप्स ऑफ रिएक्टेंस के प्रकार दो होता है। अभी तुरंत बताए थे कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलो तो XC, और दो होता है, दूसरा नंबर हम लोगों को है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं XL। अब देखो बेटा, ये कैपेसिटर के द्वारा रिएक्टेंस ऑफर्ड होगा और इंडक्टर के द्वारा रिएक्टेंस ऑफर्ड होगा। तो चलो मिटाता हूँ और लिखता हूँ पहले इसको। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC क्या होता है, यूनिट वही ओम होगा, डायमेंशन जो लिखे थे ml² t⁻³ a⁻² वही होगा। क्लियर है, चलो आओ आगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय ओनली कैपेसिटर। देखो रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय ओनली कैपेसिटर के द्वारा, या ओनली कैपेसिटर लिख सकते हो, लिखो डायरेक्ट। रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, सिंपल लिखो, जितना सिंपल रहेगा उतना अच्छा रहेगा, किताब से हटके रहो। रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बोल लोगे, बहुत बढ़िया कह रहा है ये, रिएक्टेंस टेंस ने लिखवाओगे जी। चलो देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC होता है बेटा, करा रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय का लिखवाओगे XC, तो XC इज इक्वल टू होता है 1/ωc। ये फार्मूला आपके माइंड में चलना चाहिए अभी से, क्लियर है। XC इज इक्वल टू क्या होता है 1/ωc, क्या होता है 1/ωc, और ओमेगा इज इक्वल टू आपने पढ़ा 2π/T, पीछे बेसिक फार्मूला है, ये पढ़ा था आपने। अब देखो बेटा, ये 2π × 1/T लिखोगे, और आपने पढ़ा है 1/T माने F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होता है, ये 2πf लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आराम से, इजी वे में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो XC इज इक्वल टू 1/2πfc। अच्छा सीखो अभी से बात, इसी पर पूरा AC चलेगा हम लोगों के सामने, ठीक है। चलो सीखना चाह रहा हूँ, चलो देखो रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब देखो यूनिट तो वही होगा, यूनिट ऑफ XC का यूनिट क्या होगा, ओम होगा। ओम बोलो तो ऐसा सिंबल होता है, समझिए रहे हो, अरे ऐसा तो देखता है ना, समझ गया, बढ़िया है, बहुत बढ़िया लिखा है, ओम होता है। डायमेंशन क्या होगा, तो जो उसका होता है डायमेंशन ऑफ XC, तो XC का डायमेंशन करना हम लोगों को सामने, तो XC इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को
kg मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -3 ए टू द पावर -2। एक्सी का डायमेंशन तेरे सामने रहा बेटा, ml स्क्वायर टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -2। वही जो रेसिस्टेंस का होता है वही कैपेसिटिव रिएक्टेंस का होता है। समझ गया? चलो सीख लिया, देख लिया इसको। अब आगे देखो, इंडक्टिव रिएक्टेंस का होगा। तो रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखो ध्यान, सिंपल सिंपल बात है और इसी से इसी का न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व होगा। चलो मिटा ले, मिटा लेता हूँ, मिटा ले, चलो मिटाता हूँ, अभी पढ़ा ही रहा हूँ बेटा। देखो ध्यान से, अब आ रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस। सीखो ध्यान से, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? इंडक्टर के द्वारा जो रिएक्टेंस ऑफर्ड होता है। देखो ध्यान से, दूसरा पॉइंट, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? एक्सेल बोलते हैं। एक्सेल लिखवा लो अच्छा से। क्लियर? रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। इंडक्टर तो समझ रहे हो, इज कॉल्ड लिखवाओगे ना, कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। चलो पढ़ लोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंडक्टिव रिएक्टेंस समझ में आ रहा है? इसको एक्सएल लिखते हैं, ओमेगा एल होता है। और अभी तुरंत पढ़े ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। अरे पूरा लिखवा ले, 2 पाई बाई टी, इसी को 2 पाई इंटू 1 बाई टी लिखेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ लिख दोगे, क्योंकि 1 बाई टी फ्रिक्वेंसी होता है। पढ़े हैं पीछे, ये बेसिक इतना तो आना चाहिए आपको। नहीं आ रहा तो सीखो, बातों को समझो। तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई एफ एल। ये समझ गया बात, सीख लिया बातों को। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ एक्सएल वही होगा जो उसका हुआ था ओम, ओहम या ओम, ऐसे लिखोगे, कोई दिक्कत है? ओम है, ओम है। डायमेंशन क्या होगा? वही होगा जो उसका होता है, सेम ही चीज है। डायमेंशन ऑफ एक्सएल, डायमेंशन लिखना है तो एक्सएल का यूनिट पहले लिखेंगे, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 ए टू द पावर -2। तो एक्सएल का डायमेंशन आपके सामने ये रहा प्यारे बच्चों, ml स्क्वायर टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -2। ये रहा डायमेंशन। क्लियर है? सीख रहे हो, समझ रहे हो बातों को? अब देखो, अब आगे आ रहा बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस समझ गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस समझ गया। अब पहले इसके बाद देखो, अब आ रहा हम लोग सामने इम्पीडेंस। इम्पीडेंस से पहले कुछ बेसिक चीज इसका देखेंगे हम लोग। पहले दिखा ही देता हूँ उसको, इम्पीडेंस को दिखा देता हूँ। वोल्टेज बाय करंट होता है, रेसिस्टेंस का सेम चीज वो दिखाएगा आपको। चलो मिटा लेता हूँ। अब आ रहा है हम लोग सामने, क्या आ रहा है? दूसरा पॉइंट, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस आ रहा, देखो ध्यान से, वो क्या होता है? इम्पीडेंस दूसरा पॉइंट है ना, इम्पीडेंस डिनोटेड बाय जेड। ये क्या होता है? देखो, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एसी सर्किट। क्लियर? एसी सर्किट के द्वारा जो ऑपोजिशन ऑफर्ड होता है उसी को इम्पीडेंस कहते हैं। द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एसी सर्किट या इन एसी सर्किट, एसी सर्किट, सर्किट लिखवाओ, सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इट इज डिनोटेड बाय जेड, तो समझ ही रहे हो। तो इम्पीडेंस इज इक्वल टू होता बेटा, इम्पीडेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट होता है। बेसिक फार्मूला आपको आ रहा है, कोई बात नहीं, भारी नहीं है ये। तो जेड इज इक्वल टू वी अपॉन आई हो जाएगा। वी अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? आई हो जाएगा। तो यूनिट क्या होगा? ये मेन फार्मूला आ गया हम लोग सामने इम्पीडेंस का। क्लियर है? द पोजीशन ऑफर्ड बाय, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी हम लोगों को जब सर्किट तोड़ेंगे उस समय। इम्पीडेंस वोल्टेज बाय करंट होता है। यूनिट ऑफ इम्पीडेंस
इम्पीडेंस का यूनिट क्या होगा, देखो ध्यान से, जेड इज इक्वल टू वी अपॉन आई है, तो वोल्ट पर एम्पियर आएगा, ये एम्पियर बोलो तो वोल्ट बाय एम्पियर, ये वोल्ट, वोल्ट ऐसे लिखेगा एम्पियर टू द पावर माइनस 1, यही को ओम बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। बोल लोगे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सीख रहे हो बात को। डायमेंशन ऑफ इम्पीडेंस क्या होगा, डायमेंशन ऑफ इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का डायमेंशन क्या होगा, सेम ही होगा। आपने ओम का पढ़ा अभी, क्या पढ़ा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड टू द पावर माइनस 3 टू द पावर माइनस 2। ये जेड का डायमेंशन हो जाएगा हम लोग सामने एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3 ए टू द पावर माइनस 2, ये रहा डायमेंशन। क्लियर है, सीख गए हो। द पोजीशन ऑफ हट बाय एसी सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। अपोजिशन एक प्रकार का रेसिस्टेंस ही है, रेसिस्टेंस ऑफ हट करता है, रेसिस्टेंस ही है, वी बाय रेसिस्टेंस ही होता है, इम्पीडेंस उसी का नाम आ गया, वोल्ट बाय वोल्टेज बाय करंट होता है। क्लियर है, द पोजीशन ऑफ हट बाय एसी सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। क्लियर है। अब देखो एडमिटेंस, एडमिटेंस क्या होता है, देखो ध्यान, सीखो बातों को, इसी पर पूरा सर्किट टूटेगा आपका। अब देखो हमारा थर्ड पॉइंट इम्पीडेंस के बाद आ रहा है एडमिटेंस। एडमिटेंस वाई से डिनोट होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस होता है। देखो ध्यान से, तीसरा पॉइंट है एडमिटेंस, क्या बोला यार इसने, एडमिटेंस बोल रहा है ना, एडमिटेंस को वाई से डिनोट करते हैं। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। तो एडमिटेंस इज इक्वल टू क्या होगा, एडमिटेंस इज इक्वल टू 1 बाय इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। क्लियर है, सिंपल सा लॉजिक है, समझ रहे हो, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। y इज इक्वल टू 1 बाय जेड होगा, ये बेसिक फॉर्मूला आया हम लोगों के सामने। और जेड इज इक्वल टू अभी तुरंत पढ़े थे, वी अपॉन आई पढ़े थे, तो ये रखेंगे y इज इक्वल टू 1 बाय वी अपॉन आई, तो आई ऊपर चला जाएगा, तो आई बाय क्या होगा, v होगा, एडमिटेंस इज इक्वल टू आई बाय वी, ये फॉर्मूला आएगा जो बेसिक होगा आपके सामने। क्लियर है। अभी नेट क्या होगा एडमिटेंस का, देखो ध्यान से, जो वहां पर हम लोग डीसी सर्किट में जो पढ़े थे कंडक्टेंस, वही हो गया एडमिटेंस यहाँ पर, देखो ध्यान से। क्लियर है, चलो समझो। अब मिटा ले, चलो मिटाता हूँ। अब देखो यूनिट क्या होगा एडमिटेंस का, एडमिटेंस का यूनिट होगा एम्पियर पर वोल्ट, और इसको कोई साइमन बोलते हैं, बोला हुआ उल्टा बोलोगे, यूनिट ऑफ एडमिटेंस। देखो एडमिटेंस का यूनिट क्या होगा, y इक्वल टू 1/z पढ़ा था, ये I अपॉन v पढ़ा था, इसका एम्पियर होगा, अभी तुरंत पढ़े हैं, एम्पियर बाय वोल्ट होगा बेटा, और वोल्ट तो एम्पियर पर वोल्ट ऐसे लिखोगे, एम्पियर पर वोल्ट, इसी को सिंबल में लिखेंगे महो, महो ऐसे लिखेंगे, या ओम का पावर -1 लिखेंगे, इसी को साइमन लिखेंगे, साइमन बोलो तो एस, या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भोला हुआ उल्टा लिख दोगे इसे। अरे भोला हुआ उल्टा कह रहा है जी, सही तो कह रहा है, ओम ऐसे होता है, उसका उल्टा ऐसे हो गया, कोई दिक्कत, समझ गया इसको। और डायमेंशन की बात करोगे तो कर लो, क्या दिक्कत है, डायमेंशन ऑफ एडमिटेंस, डायमेंशन ऑफ एडमिटेंस, चलो करता हूँ डायमेंशन इसका, कैसे करेंगे, तो y इज इक्वल टू आपका करंट अपॉन वोल्टेज है, तो अरे इसका सिंपल है, हम लोगों को जो 1 बाय ओम लिख सकते हैं इसको, यही ओम इनवर्स होता है। क्लियर, ओम टू द पावर -1 होता है, इसका वैल्यू बताए थे हम लोग, जैसे ओम का वैल्यू लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखता हूँ, इसी को साइमन बोलते हैं, साइमन बोलो तो एस बोल दोगे,
कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, भारी तो नहीं है। ये केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर माइनस 3 ए टू द पावर माइनस 2 होता है। ये हो जाएगा केजी टू द पावर माइनस 1 मीटर पर पावर माइनस 2 एस टू द पावर 3 ए टू द पावर 2 आएगा प्लस में। तो एडमिटेंस का ये डायमेंशन तेरे सामने रहा, एम टू द पावर कितना माइनस एम टू द पावर माइनस 1 एल टू द पावर माइनस 2 टी टू द पावर 3 ए टू द पावर 2। ये रहा डायमेंशन एडमिटेंस का, जो कंडक्टेंस का होता है। क्लियर है, सीख लिए हो। अब देखो एक बेसिक फार्मूला आ रहा है हम लोग सामने, उसको सीखते हैं पहले। जैसे एसी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे, सीखो ध्यान से। मिटा ले, चलो मिटाता हूं, देखो ध्यान से। बस छोटी छोटी बातें सीखते हुए चलना है, जिससे न्यूमेरिकल पर बुस्टअप करेंगे आप। चलो देखो बढ़िया है, अच्छा चीज आ रहा है। देखो तो हॉट्स इसको लिख लेते हैं हम लोग, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। देखो बेटा आपने पढ़ा एक्स सी इजिकल टू क्या पढ़ा, 1/ओमेगा c। इसको 1/2πfc पढ़ लोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया चीज। क्लियर है। तो इसका फर्स्ट ग्राफ में बना देता हूं आपके सामने। ये होगा एक्स सी, 2π c कॉन्स्टेंट कर लेंगे तो प्रोपोर्शनल होगा 1/f, यानी फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटी के बीच ग्राफ जो होगा, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका ग्राफ होता है। वेयर लिख देंगे, वेयर 1/2π c इजिकल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट होगा। तो फ्रीक्वेंसी और एक्स के बीच ग्राफ जो होगा वो पैराबोला होगा। इसकी जरूरत आगे पड़ेगी हम लोगों के सामने। पैराबोला होगा, हाइपरबोला, पैराबोला। क्यों बोला, क्योंकि इसका मुंह खोला, और इलिप्स नहीं बोला क्योंकि उसका मुंह बंद रहा। क्लियर है। तो देखो ध्यान से, ये एक्स सी 1/ओमेगा c, तो 1/2πfc, ये एक्स सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी का हो गया, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। क्लियर है, यानी एक्स सी और एफ के बीच ग्राफ आ गया आपके सामने। अब देखो दूसरा पॉइंट, एक्सएल इजिकल टू पढ़ा ओमेगा एल, ये 2πfl पर हो गए। तो देखो यहाँ पर एक्सएल प्रोपोर्शनल क्या होगा, माने एफ डायरेक्टली है, और इस दुनिया में जितने भी चीज डायरेक्टली होता है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो मारो स्ट्रेट लाइन, किसने रोका आपको, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। एफ फोर क्या होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी होगा। फ्रीक्वेंसी मैंने बोला इस दुनिया में जितने भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, इन्वर्सली का पैराबोला होता है। हाइपरबोला, पैराबोला और इलिप्स नहीं बोला क्योंकि उसका मुंह नहीं खुला था। चलो समझ गया, इसको सीख गया। ये हो गया हम लोग सामने। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ रहा हम लोग सामने, जिसको देखता हूँ थोड़ा एक नज़र में, बस 5 मिनट में हो जाएगा हम लोग टॉपिक कंप्लीट। ये फिर हम लोग LCR सर्किट की तो और बढ़ेंगे। देखो फिर से एक्सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी का है। यहाँ पर ये एक चीज लिख दोगे, क्लियर कर दोगे। यहाँ पर जो है 2πl, 2πl क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिख दोगे। क्लियर है, वेयर लिख दोगे। यहाँ डायरेक्टली में स्ट्रेट लाइन और इन्वर्सली में पैराबोला सीख लिए हो। चलो ये बात नहीं सीखोगे तो क्या सीखोगे, बहुत बढ़िया है, सीख लिया। चलो देखो आगे, अब आगे आ रहा है हम लोगों के सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। देखो बेटा इस पॉइंट को समझ जाओगे तो एसी का बादशाह बन जाओगे। एसी में सारी बात आप समझ सकते हो और एसी के सारे न्यूमेरिकल को कर सकते हो। चलो देखो गोल्डन की पॉइंट में इसको लो, गोल्डन की पॉइंट्स। देखो बेटा इसमें 2 तरह का सर्किट होगा, एक होगा इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट दिखेगा, चलो दिख जाएगा, थोड़ा इधर से बना देता हूँ। गोल्डन की पॉइंट तो दिख ही रहा है, चलो यहाँ से लेता हूँ इसको। एक होता है इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट जो आपके पास PDF या उसमें भी लिखा होगा, ये इतना डिटेल में नहीं लिखा होगा, लिख देता हूँ। एक कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट। देखो बेटा इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, रेसिस्टिव सर्किट की तो बात ही नहीं होता है यहाँ पर। तो इंडक्टिव सर्किट एक्सएल होता है, ये ओमेगा एल होता है, इसी को 2πfl लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट समझ गया, कोई टेंशन नहीं, समझ टेंशन है।
इसको फर्स्ट पॉइंट करेंगे एक्स सी 1/ω/c, इसको 1/2πfc लिख दोगे। क्लियर है, ये सब पीछे से आ रहा। चलो फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया। सेकेंड पॉइंट की बात करेगा बेटा, तो सेकेंड पॉइंट की बात करेगा, नहीं करना होगा हम लोगों को। देखो ध्यान से, एसी न्यूमेरिकल बनाने के लिए चलो मार्कर थोड़ा चेंज करता हूँ। सेकेंड पॉइंट आ रहा है एक्सएल रेसिस्टेंस वोल्टेज VRMS बाय IRMS, वोल्टेज बाय करंट, यही चीज तो होता है। चलो यहाँ भी वही चीज आएगा। सेकेंड पॉइंट XC = VRMS बाय IRMS। इस पॉइंट को सीखो, इसी पर न्यूमेरिकल बनेगा आपसे। थोड़ा लाइन बड़ा खींचा गया है, लाइन को छोटा करवा लो। चलो कर देता हूँ। वाह बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थर्ड पॉइंट आ रहा है XL = V मैक्सिमम बाय I मैक्सिमम, लिख लोगे कर लोगे। यहाँ भी आएगा थर्ड पॉइंट में XC V मैक्सिमम बाय I मैक्सिमम। M फॉर मैक्सिमम, ये लिखोगे V M माने V मैक्सिमम, मैक्सिमम। क्लियर है, और I मैक्सिमम समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पॉइंट आ रहा हम लोग सामने, आने ला रहा हूँ इसको XL VM बाय, अब XL = V0 बाय I0, V पिक वैल्यू बाय I का पिक वैल्यू। क्लियर है, ये भी होगा, या इसी को E0 बाय I0 लिख सकते हो। क्लियर है। अब देखो चौथा पॉइंट, इसका चौथा पॉइंट क्या रहा है XC = V0 बाय I0, सब फॉर्मूला सेम चल रहा है, और इसी की E0 बाय I0 लिख सकते हो। अब देखो बेटा 5 नंबर पॉइंट जो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, MVVI है, जिसकी जरूरत हम लोग सर्किट को तोड़ने में पड़ता है। और इस चीज को सीखो बढ़िया से, अच्छा सीखो, बढ़िया लगेगा। देखो ध्यान से 5 नंबर पॉइंट, I0 क्या हो सकता है बेटा, I0 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। I0 क्या हो सकता है, I0 E0 बाय या V0 बाय XL हो सकता है, ऐसे हो सकता है XL, इसी को लिख सकता है V0 बाय या E0 बाय, सब बात एक ही है, ω/L। ये तेरे सामने दौड़ेगा, सर्किट जब बट टूटेगा वहां पर। इस फॉर्मूला को सीखो अच्छा से। और 5 पॉइंट हम लोगों का I0 = हो जाएगा IRMS, सब जगह निकाल सकते हो आप। यहाँ पर जैसे VRMS निकलना था IRMS × XC, यहाँ पर VRMS निकलता है IRMS × XL, यानी सारे डाटा इसी से आएगा, इसी से कन्वर्ट होगा। I0 निकालना है, यहाँ पर होगा V0 बाय XC, इसी को लिख सकता है V0 या E0, बात एक ही है। V0 बाय 1/ω/c लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो V0 ω/c, ऐसे भी लिख सकता है इसको। क्लियर है, ऊपर चला जाएगा गुना में, इसी को हम I0 लिख सकते हैं। क्लियर है, या ऐसे लिख सकते हो I0 = E0 बाय ω/c, इसी को लिख सकता है E0 ω/c। बात को पकड़ो, और इसी पे न्यूमेरिकल बनेगा आपका। क्लियर है, देख लो एक नज़र, और कोई दिक्कत है तो पूछ लो बेटा। एसी पढ़ रहे हो, बहुत आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं, भारी तो नहीं लगेगा। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, चलो सीख लिया। चलो ओके बाय, टेक केयर। आज यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एसी सर्किट के बारे में आके लेके आ रहा हूँ, अगले दिन अब चलेगा क्लास। ओके बाय, टेक केयर। चलो आपका शुभ रात्रि हो।